अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो शख्स चढ़ते हुए सूरज को सलाम करता है, उसी की पूजा करता है, उसी के गीत गाता है, तो फिर ये बात तय है कि जब सूरज ग्रूप होगा उसकी ज़िंदगी में भी अंधेरा छा जाएगा। ऐसे ही हुआ है मुस्तफ़िज़ मुर्तज़ा के साथ। उसका घर जला दिया गया है। बांग्लादेश में अभी करंट सिचुएशन सभी जानते क्या है, वहाँ की सूरत हाल। उसकी लपेट में मुर्तज़ा भी आ गए हैं क्योंकि उसका घर जला दिया गया है। उसके साथ साथ लिटन दास का भी घर जलाया गया है। कहने का ये मतलब है, मुर्तज़ा बांग्लादेश क्रिकेट का हिस्ट्री का लेजेंड माना जाता है क्योंकि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में सबसे ज़्यादा जो कैप्टनसी के तौर पर सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाला मुर्तज़ा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बड़ा नाम है, आप हीरो हो कंट्री के, इसका नजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। अपने नाम को गलत जगह पर इस्तेमाल मत करो। पार्लियामेंट के मेंबर 2 टाइम बने हैं, लेकिन बांग्लादेशी अवाम के लिए उसने कुछ नहीं किया। गलत ट्रैक पर चल गए। उन लोगों के हक पर डाका डाला उसने। गलत लोगों के साथ उठना बैठना था उसका। जिन लोगों ने उसको इज्जत दी, उन लोगों को इसने लात मारी। जिन लोगों के साथ इसका उठना बैठना था, वो लोग तो कंट्री छोड़कर भाग गए। शेख हसीना तो कंट्री छोड़कर भाग गई, लेकिन मुर्तज़ा का अभी तक पता नहीं है वो बांग्लादेश में मौजूद है या फिर वो भी रफू चक्कर हो गए हैं। कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि स्टूडेंट पावर, मैंने तो ये देखा कि अगर स्टूडेंट पावर जहाँ पर खड़ी होती है, यूथ जहाँ पर खड़ी होती है और हक सच पर हो, ये ना हो ऐसे सोशल मीडिया का एक्सपेरिमेंट ही चल रहा हो, ऐसा ना हक सच पर हो, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ये यकीन मानो, मेरे बांग्लादेश के बहुत से दोस्त भी हैं। शेख हसीना के बारे में मैंने उनसे पूछा था। उन लोगों का कहना था कि ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है अपने लोगों पर, सिर्फ और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को बचाने के चक्करों में। पुलिस की सैलरी इसने इंक्रीज़ की ताकि कोई भी इसको हाथ ना डाल सके। वो काम किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। इलेक्शन होता था हर बार, लेकिन इलेक्शन में सिर्फ शेख हसीना ही खड़ी होती थी। साथ में जो खड़े होने के बारे में सोचता भी था, जो सोचता भी था, कागज़ तो जमा करवाने की बड़ी दूर की बात है, जो सोचता भी था उसको ये जेल के अंदर करवा देती थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हज़ारों लाखों के हिसाब से ये अंदर करवाती थी जेल में, और पूरी पावर इस्तेमाल कर रही थी पुलिस के थ्रू। आज देखो पुलिस का क्या हाल है बांग्लादेश में, और शेख हसीना तो बांग्लादेश को छोड़कर ही चली गई। जो लोग गलत बंदों का साथ दे रहे थे, ये यकीन मानो फिरौन का भी तो दौर था ही। फिरौन का जो दौर था वो आज के दौर से भी बहुत बुरा दौर था। वहाँ तो कोई सी भी नहीं कर सकता था, उसका भी दौर चला गया। फिर ये इंसान भूल जाता है कि मैं इतना जुल्म कर रहा हूँ अपने लोगों पर, एक ना एक दिन तो ये मेरे पल्ले पड़ेगा ज़रूर। यहाँ भी मुझे सज़ा मिलेगी, आखिरत में जो मिलेगी वो तो सभी जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ये थोड़ी आर्जी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए भूल जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स का कहना था कि शेख हसीना इतना ज़्यादा जुल्म कर रही है, कोई भी शख्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई भी हथियार नहीं रख सकता था, कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आज तख्ता उलट दिया शेख हसीना का, उनके पास कुछ भी नहीं था। इतनी ज़्यादा पावर थी उन लोगों के पास। पावर क्या थी? स्टूडेंट पावर थी। महंगाई का इतना इशू नहीं था। लोग बोल रहे हैं कि महंगाई का इशू था, महंगाई का इतना इशू नहीं था। महंगाई उन लोगों की बहुत ही कम थी पाकिस्तान की निस्बत। वहाँ पर ये इशू बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर इशू ये था आज़ादी, यानी कोई भी अपनी राय नहीं रख सकता था। शेख हसीना उस शख्स को जेल के अंदर कर देती थी जो भी अपना ओपिनियन रखेगा। गवर्नमेंट को कोई सजेशन नहीं दे सकता था। हाँ, शेख हसीना जिस पर हाथ रख दे वो बोल सकता था, दूसरा शख्स नहीं बोल सकता था। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, उनकी अवाम पे कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उन लोगों ने शेख हसीना का तख्ता पलट दिया। लेकिन बहुत से लोगों के पास सब कुछ है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। बात थोड़ी सी क्रिकेट फील्ड से हट रही है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जिस अवाम ने आपको इज्जत दी हो, अपने हाथों पर उठा के रखा हो, आपको अपना प्यार दिया हो, सब कुछ वो किया हो आपके लिए जान देने तक वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी अवाम को उनके पीठ के पीछे धोखा दे रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। एक ना एक दिन तो आप पकड़े ज़रूर जाओगे, आप कुछ भी कर लो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर, आप सभी जानते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, सेम उसी लाइन पर चले हुए हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है पाकिस्तान का। हमें परचम ऊंचा लेकर जाना चाहिए, पाकिस्तान का परचम दुनिया के सामने लहराना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में हमारी कितनी बुरी परफॉर्मेंस है, बजाय उस पर बात करने के पर्सनल इशू पर बात हो रही होती है। पर्सनल इशू पर आप इमेजिन करें, पर्सनल इशू पर बात हो रही होती है। पर्सनल इशू क्या है? कैप्टेंसी से क्यों रिमूव कर दिया गया?
उस प्लेयर को इतने ज़्यादा चांस मिल गए, यहाँ पर इस प्लेयर को चांस क्यों नहीं दिए गए? उसने इतने ज़्यादा फॉर्मेट में कैप्टनसी कर ली, वर्ल्ड कप हरवा दिया, लेकिन इस बंदे को एक सीरीज से निकाल दिया गया। ये डिसाइड कौन करेगा? ये करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन जो बात कर रहा है वो अपने हक के लिए बात कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के हक के लिए बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के हक के लिए वो बात सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए कर रहा होता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, इमेजिन करें, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, ज़का अशरफ, एक शख्स ने उससे मीटिंग की थी ना, कैप्टनसी के लिए रिकमेंडेशन जो नाम दिया था वो कौन सा था? मोहम्मद रिजवान का। मीडिया पर आकर स्टेटमेंट दिया, सभी जानते हैं दिया, लेकिन बाद में आकर जब ज़का अशरफ का सामना हुआ मीडिया से, जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा क्या शाहिद अफरीदी ने आपके सामने मोहम्मद रिजवान का नाम लिया है पाकिस्तान की वाइट बॉल के कैप्टन का, मोहम्मद रिजवान बन जाए, उसने साफ इनकार कर दिया। ये मैंने कितनी बार रिपीट कर लिया, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये सिर्फ ये है कि मीडिया पर कुछ और खबरें चल रही होती हैं, हकीकत में कुछ और ही होता है। अब यहाँ पर आप ही बताओ, आप ही इंसाफ करो, यहाँ पर ज़का अशरफ गलत है या फिर शाहिद अफरीदी गलत है? मुझे तो आज तक इस सवाल का जवाब मिला ही नहीं है कि शाहिद अफरीदी गलत है या फिर ज़का अशरफ गलत है, या शाहिद अफरीदी सच बोल रहा है या फिर ज़का अशरफ सच बोल रहा है। कौन सच बोल रहा है? इस खबर की तस्दीक तो किसी ने भी अभी तक नहीं की, ना इस सवाल का जवाब मिल सका। अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर हैं, बहुत से लोग जैसे साकिब उल हसन है, आप लोग देखते हैं ना शेख हसीना के साथ कैसे पिक्चर बनवाते हैं, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, मुस्तफिकुज मुर्तज़ा वो तो 2 बार पार्लियामेंट का हिस्सा भी रह चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश की अवाम के साथ नहीं खड़े हुए, उनके हक के लिए नहीं खड़े हुए, उनकी आवाज़ नहीं बने। सिर्फ और सिर्फ क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी जेब के बारे में सोचा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। और आज उसका फ्यूचर क्या है? अपने जो उसका घर था वो घर भी नहीं रहा उसके पास। अभी और तो उसके पास प्रॉपर्टी होगी, ज़ाहिर बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इज्जत उन लोगों ने आपको दी थी, उन लोगों ने आपकी इज्जत छीन भी ली है। आपको सोचना चाहिए था कि मैं चढ़ते सूरज को सलाम तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? अच्छाई बुराई को मैं भूल जाऊं? ये तो बहुत गलत बात है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।